Hello, 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 hello. Today we are going to learn a new topic which is tension force. So students, tension force क्या होता है? According to definition, the force transmitted through a rope, string or wire when pulled by force acting from opposite side. So students, आइए उस definition को बिना देखे हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि टेंशन फोर्स होता क्या है। टेंशन फोर्स, यहाँ पे एक लड़का इस रस्सी को खींच रहा है इधर के राइट के डायरेक्शन में एफ फोर्स लगा के। रस्सी में भी एक नया फोर्स क्रिएट हो रहा है जो कि इधर के डायरेक्शन में है, जिसे हम टेंशन बोलेंगे। सो फ्रेंड्स, ये टेंशन आया कैसे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, हम लोग जानते हैं कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी फोर्स एग्जर्ट करने वाले ऑब्जेक्ट पे उतना ही अमाउंट में और ओपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। जैसे यहाँ ये लड़का इस स्ट्रिंग पे राइट के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो ये स्ट्रिंग भी इस लड़के के तरफ लेफ्ट के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, जिसे हम टेंशन फोर्स बोलेंगे। फ्रेंड्स, टेंशन फोर्स का डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रिंग होता है, यानी कि जहाँ जहाँ भी स्ट्रिंग होगा वहाँ वहाँ टेंशन फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो स्टूडेंट्स, प्रश्न यह उठता है कि जब ये लड़का इस स्ट्रिंग को राइट की तरफ डायरेक्शन में खींच रहा है तो ये स्ट्रिंग राइट के डायरेक्शन में चला क्यों नहीं जा रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि उतना ही अमाउंट फोर्स इस फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर ये इस टेंशन का मैग्नीट्यूड होगा और इसका डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, जिसकी वजह से इसका रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जा रहा है और ये स्ट्रिंग उधर के तरफ नहीं जा पा रहा है। तो स्टूडेंट्स, जो टेंशन फोर्स की डायरेक्शन होती है वो अलोंग द स्ट्रिंग होती है और स्ट्रिंग में एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में वो टेंशन फोर्स हर जगह सेम होता है। जैसे यहाँ पे भी हम टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये उतना ही अमाउंट का होगा जितना इस पे फोर्स एग्जर्ट किया होगा, लेकिन ध्यान रहे ये हमेशा ऐसा नहीं होगा। यानी यहाँ पे जितना टेंशन फोर्स होगा उतना ही टेंशन फोर्स यहाँ 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 यहाँ, यानी कि स्ट्रिंग के हर पार्टिकल पे टेंशन की फोर्स सेम होगी। और टेंशन फोर्स लगाने वाले ऑब्जेक्ट टेंशन फोर्स की डायरेक्शन ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। जैसे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में टेंशन इधर लगेगा, लेकिन अगर हम इस एंड पे आते हैं तो यहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन यहाँ होगा, क्योंकि ये इस ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। हालांकि सब जगह टेंशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा इस पार्टिकुलर स्ट्रिंग पे। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको टेंशन फोर्स समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिक्स का एक नया फोर्स देखेंगे जो कि है नॉर्मल फोर्स। देन फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड कीप सपोर्टिंग आवर चैनल।